बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अड़ीमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक प्यारे प्यारे संतों ने दिया है, सच्चा मित्र परमात्मा। यदि हमारा कोई साथी है तो वह निरंकार। सदगुरु जी ने तो हमें सर्वोत्तम बना दिया, सर्वोपरि बना दिया मालिक, कि हम अब कहीं दौड़कर जाते जिस स्वरूप को हम मानते हैं। सदगुरु जी ने वही नाम हमें दिया जो प्रभु के अनेकों नामों में से एक है, निराकार। और इनका कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। यही अल्लाह है, यही गॉड है, यही ईश्वर है, यही वाहे गुरु है, मालिक दाता। और फिर अभी शांति नहीं है अंतरकरण में, इसके चारों वर्णों के अंदर भी अपने अपने भगवान अलग लिए बैठे हुए हैं, है ना? ऐसा ही है ना? तो परमात्मा निराकार। एक घर में चार भाई हुए, चारों की मत चली अपने अपने, अपना उसको धर्म समझ लिया, पंथ बना बैठे। और सच्चा धर्म है सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। साकार घट घट में देखकर, पूरी सृष्टि में देखकर निरंकार को, क्योंकि पूरी सृष्टि ही निरंकार का अंश है। फिर जो जीवन जिया जाता है यही सत्य है, यही सत्य है बस, मालिक दाता। जहां भी जाओ सबको प्यार दो, प्यार बांटो। प्यार ही तो ईश्वर है, परमात्मा है। हे मानव, तू अपना सच्चा धर्म समझ, हर पल ये तेरे साथ है। मन ही तो है जो हमारा रोज बदल रहा है। हम सच्चे साथी को छोड़कर इस दुनिया के साथियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज कोई अच्छा लग रहा है, आज कोई अच्छा लग रहा है, रोज रिश्ते बदल रहे हैं मालिक। ये तो आजकल समाज में बहुत ही देखने में बात आ रही है ना, कि सच्चे साथी को भूलकर और सिर्फ एक निरंकार को नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। एक सच्चे साथी को विसार रहे हैं मालिक। सतगुरु जी यही तो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझें कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और इस आत्मा को प्यारा सा जीवन जीना है। इससे मत भटकाओ, बहुत टाइम हो गया इसे भटकते हुए। हे मालिक, हमारी मन की तार निरंकार से जुड़ी रहे, हर हाल में हमारा विश्वास जुड़ा रहे, श्रद्धा भाव बना रहे हमारी अंतर आत्मा में। हम सभी तीव्रता के साथ ये कर्म कर ले कि किस युक्ति से हमें रमे राम की प्राप्ति हो सकती है। इनके दीदार भी होंगे, दर्शन भी होंगे,
इनका एहसास भी होगा। जहां भी बैठ जाओ वही तो निरंकार है, जिससे भी मिल लो वही तो निरंकार है। अभी जहां बैठे हुए हैं वही तो निरंकार है। एक सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है निरंकार। मेरे अपने मन की सोच कैसी होनी चाहिए? क्या मैं अभी जी रही हूं परमात्मा को साथ लेकर? सदगुरु जी की मत पर चल रही हूं मैं, या अभी भी मुझ में मेरा अपनापन छिपा हुआ है? कृष्ण भगवान जी के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे। श्री कृष्ण जी ने कहा एक काम करके लाओ। अर्जुन जी से कहा कि जाओ किसी बुरे आदमी को पकड़कर मेरे पास लाओ, और दुर्योधन जी से कहा कि किसी अच्छे आदमी को पकड़कर मेरे पास लाओ। हम दोनों ही आकर कहते हैं, दुर्योधन बोले कि मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, और अर्जुन कहते हैं मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। भगवान बोले काम बन गया, हम भी इस गहराई में पहुंचे, उतरे इस गहराई में हम, कि हमारे मन के भाव यदि पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो हमें सब अच्छे नजर आएंगे, और यदि हमारे मन के भाव नेगेटिव हैं, बुरे हैं, तो हमें सब बुरे नजर आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? वास्तव में हम दूसरे को समझाना चाह रहे हैं हम इतना समझाना किसी को चाह रहे हैं, और वो समझने के प्रयास में नहीं है, वो उल्टा प्रहार हम पे कर रहा है। क्योंकि माया भरी पड़ी है उसमें, वो हमें मार रहा है, पीट रहा है। हम कैसा कैसा सोच लेते हैं ना, अरे नहीं नहीं, इसमें कोई हवा आ गई है, हवा चिपट गई है। दसी अपनी बताई, बचपन से ही दुर्गा माता की अनन्य भक्त थी, बस उठते बैठते चलते फिरते माँ 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 माँ। तो सबने कहा अरे भाई जिंद छुड़वा रखेंगे, क्योंकि कई साल दासी बेड रेस्ट पे रही, तो जिंद छुड़वा रखे हैं, भूत छुड़वा रखे हैं, परे छुड़वा रखे हैं। इतना माँ का नाम जपा, माँ 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 माँ, और बेड पर ही लेटी लेटी, ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा सप्तशती शुरू से लेके एंड तक ऐसे ही याद थी, दिन में उसको ही पढ़ना, अध्ययन करना। कहते भी थे भैया कि जो माँ की पूजा है, ऐसा ध्यान है, पर पूजा वूजा कुछ नहीं, बस ध्यान करना है, ध्यान करना है कि एक सच्ची साथी माँ है। तो कुछ असर नहीं हुआ, ना दासी ने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, ना किसी को मारा, ना चिल्लाई, ना रोई, ना पीटी, कुछ नहीं हुआ। मालिक दाता, ये सब मेरे अपने मन के सोच है, मन के भाव है मालिक दाता। और माँ और मेरी इष्ट माता पास आती चलेगी, और उन्होंने ही मुझे पिता से मिला दिया, साकार सतगुरु जी से मिला दिया। तभी तो दासी पूर्ण विश्वास से कहती है कि संत निरंकारी मिशन में परमात्मा मिलेंगे, मुझे मिले हैं, मेरे परिवार को मिले हैं, मेरे महात्मा जी को मिले हैं, दर्शन हुए हैं। समय पर आए हुए मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा जी, इनसे हम ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर सकते हैं। और हम भटकन में गए तो हम टूट जाएंगे, हम भटकन में गए तो हम टूट जाएंगे। अपने सच्चे मित्र को पहचान लो। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें भक्ति का ढंग सिखा रही हैं, भक्ति के रंग में रंग रही हैं कि एक मिल हो जाओ मालिक, जिसके तुम अंशी हो उसे पहचान लो।
तुम अपने आप को विभाजित मत करो, तुम अपने आप को मत बांटो। संत निरंकारी मिशन में चारों ही वर्ण बैठ के पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सत्संग करते हैं। पूजा का अर्थ हम क्या समझ रहे हैं मालिक, क्या समझ रहे हैं? देखो, हमसे कोई रीझे, हमारे कोई गुण गाए, करे, इस बात को छोड़कर और सिर्फ हम अपने कर्म करते चले जाएं, अपने फर्ज पूरे करते चले जाएं। हम जहां से भी गुजरते हैं, चींटी से लेके हाथी तक, वृक्ष, रिश्ते नाते, मोहल्ला, पड़ोस, समाज, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फर्ज हमारा बन ही जाता है, जिसे हमारी माता जी समझाते हैं सेवाई। सेवाई हमारे सामने कोई आता है, हमने उसे 10 रुपए दे दिए, हो उसे साथ में कह दिया हटा खट्टा है तू कमा, तो दासी को देखो बख्श लेना मालिक। दासी तो महात्मा जी से भी कहती है आगे की लाइनें मत बोला करिए। पता नहीं किस भेष में नारायण परीक्षा लेने चले आए हमारे पास। हम दाता हैं, वो भिखारी है? नहीं, हम कर सकते हैं तो करें, नहीं तो प्रभु से अरदास करें मालिक, क्योंकि हर पल हम निरंकार के साथ हैं। दासी ने बिल्कुल बिल्कुल इन्हें अपने साथ देखा है, दर्शन किए हैं मालिक। और जैसा शरीर था ना बच्ची का, किसी की मदद सहायता नहीं लेने दी इन्होंने, सतगुरु जी ने, दाता किसी की नहीं। सोचते थे ये बच्चे कैसे पलेंगे, किसी की सहायता नहीं, गोदी नहीं ले पाते थे बच्चे, शरीर भी उठ नहीं पाता था। पर जब से मालिक संत निरंकारी मिशन में आए तो और भी सब बोल गए। दासी को देखते थे बीमारी में, कभी किसी के सामने मेरे सतगुरु जी ने गिड़गिड़ाने नहीं दिया कि मेरे बच्चों के लिए खाना बना दो, मेरे बच्चों के लिए ये काम कर दो, मेरे बच्चों को गोदी ले लो, मेरे बच्चों को अपने पास बैठा लो, मेरे बच्चों को ये कर दो। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सब कुछ इन्होंने किया है, साथ रह कर किया है। तो एक सच्चा साथी सिर्फ और सिर्फ हमारा परमात्मा है, यही हमें सतगुरु जी समझा रहे हैं। मालिक दातार इनकी रहमत कृपा कल भी हुई, तो कल कोई विशेष समय दासी पर आया जिससे जो है कुछ दुख का अनुभव कर रही थी मालिक। तो कल एक दिव्य ज्योति के दर्शन हुए और बच्ची कमरे में चारों तरफ देख रही है कि जो है कोई परछाई आ रही है। फिर जिधर का गेट खुला हुआ था उधर का गेट बंद करा, पर्दे डाले, लाइट बंद करके देखी, लेकिन ज्योत के दर्शन ऐसे ही होते रहे मालिक दाता। नीचे से सारे में और ऊपर से लंबी लाइन में जाती हुई सिमरन करने बैठ गई मालिक कि आप हैं, आप हैं मालिक, आप हैं। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं शरीरों का क्या है। बच्चे वाले नश्वर है, नहीं रह सकते। बंदे तो तकवर वाले नश्वर है, नहीं रह सकते। रथ पोषा के घोड़े हाथी नश्वर है, नहीं रह सकते। ठाट अमीरी राजो शौकत नश्वर है, नहीं रह सकते। कुछ भी तो रहने वाला नहीं है। शहंशाह जी समझा रहे हैं, सतगुरु बाबा अवतार जी समझा रहे हैं, रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक शेष परमात्मा। तो इसे विशेष बना लो अपनी जिंदगी में। और जिसने इसे विशेष बनाया उनके बारे न्यारे हो गए। कुछ साथ चलने वाला नहीं है मालिक, सिर्फ और सिर्फ निरंकार साथ चलेंगे। हम रिश्तों को लेकर किसी संत महात्मा से बातें करते हैं, हम दुख का एहसास करते हैं, क्योंकि हम भी संत के साथ साथ किसी की माँ हैं, किसी की सास हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है।
पर वास्तव में जब निरंकार के साथ होकर हम रहते हैं और बातें करते हैं तो वो भक्ति होती है हमारी, वो ध्यान होता है। बाकी तो हमारा जीवन ऐसी गया और ऐसी आया, यूं ही बीत जाना है, यूं ही बीत जाना है। बस तुम साथ रहना परमात्मा, तुम साथ रहना मेरे मालिक। इस तू में बैठाया है सतगुरु बाबा हरदेव जी, इस तू में बैठे रहे हम मालिक। निरंकार चालाकी चतुराइयों से नजर नहीं आता। तू मालिक तू खालिक मेरा, तू जाके अरदास करो। तन मन धन सब तुम्हें अर्पण करते हैं प्रभु परमात्मा निराकार दातार। बच्चे वाले सब आपके हैं, जिंदगी आपने ही बितानी है। अभी भी महात्मा जी किसी का ध्यान करके कह रहे थे कि ऐसा, मैं कहनी हमें कैसा जीवन नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए पल पल परमात्मा हमारे साथ रहे, हर पल परमात्मा हमारे साथ रहे, जैसे आज तक रहे हैं मालिक। अरे ये तो विशेषता परमात्मा की दी हुई है ना हमें, कि हम पे कुछ नहीं है तो हमें हर पल छोड़ के आगे निकल जाते हैं। और आगे निकलने वाले वास्तव में आगे निकले सच्चे पातशाह। सबकी जीत हो, सबको विजय हासिल हो, तन मन धन सबके मजबूत हो, सब खुशहाल रहें और हम भी भाव पर रहें, रुके ना भक्ति मार्ग में, है ना। तंदुरुस्ती बख्शें सबको मालिक। सेवा सुनना सत्संग करते हुए तोड़ निप जाए, धन्य का संतो धन्य। बोलिए।